एक बार की बात है, पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय फैल चुका था। क्षत्रिय राजा अपने बल और शस्त्रों के अहंकार में निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे थे। इसी समय जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम का। बचपन से ही उनमें असाधारण बल, तेज और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। कहते हैं कि जब परशुराम जी युवा हुए तो उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी प्रकट हुए, उनके नेत्रों में करुणा थी और स्वर में गंभीरता। उन्होंने कहा, वत्स परशुराम, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ, क्या वर मांगते हो? परशुराम बोले, प्रभु, मैं ऐसा अस्त्र चाहता हूँ जो अन्याय और अत्याचार को मिटा सके। मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तो लो ये परशु, यह मेरा दिव्य अस्त्र है। इसे संभालना उतना ही कठिन है जितना संसार को संभालना। ये केवल वही धारण कर सकता है जो क्रोध पर विजय पा सके। परशुराम ने परशु ग्रहण किया, परंतु समय बीतने के साथ जब उन्होंने अपनी माता रेणुका का अपमान और पिता जमदग्नि की हत्या क्षत्रियों के हाथों देखी तो उनका क्रोध भयंकर ज्वाला में बदल गया। उनकी आंखें लाल हो उठी, शरीर से अग्नि जैसी आभा निकलने लगी और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। वे रौद्र रूप में पृथ्वी पर चल पड़े। उनके हर वार से धरती कांपने लगी, चारों दिशाओं में भय फैल गया। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने ये दृश्य देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है उसे याद दिलाने का कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, संरक्षण है। शिवजी ने अपने गणों के साथ पृथ्वी पर अवतरण किया। परशुराम जी उसी समय रणभूमि में थे, हाथ में परशुली अग्नि समान चमकते हुए। अचानक उनके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं और समूचा आकाश हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। परशुराम ने झुककर प्रणाम किया, परंतु उनके भीतर का क्रोध शांत नहीं हुआ था। शिवजी ने कहा, राम, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। ये शक्ति मैंने तुम्हें दी थी रक्षा के लिए, न कि प्रतिशोध के लिए। क्या धर्म केवल शस्त्र से बचता है? नहीं, धर्म ज्ञान, करुणा और संयम से जीवित रहता है। परशुराम जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने परशु को भूमि पर रख दिया और बोले, प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मेरे धर्म को निगल रहा था। आपने मुझे सच्चा उद्देश्य याद दिलाया। शिवजी ने उन्हें गले लगाया और कहा, राम, जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ेगा, तुम्हारी यह शक्ति धर्म की रक्षा के लिए फिर प्रकट होगी। पर याद रखना, असली वीर वह है जो अपने क्रोध को वश में कर ले। उस दिन से परशुराम जी ने युद्ध का मार्ग छोड़ तपस्या का मार्ग अपनाया। वे आज भी जीवित माने जाते हैं, चिरंजीवी, जो आने वाले कल के अवतार को दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे।